हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस फाइनेंस का पेपर देखने वाले हैं जो कि बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये आपका सेमेस्टर चेंज हो सकता है, लेकिन पेपर पैटर्न सेम ही रहने वाला है एंड क्वेश्चंस आपको जो है मिलने वाले हैं वो रिमेन रहेंगे, सेम रहेंगे। जो आपका जो है एग्जामिनेशन 2024-25 है ये, एंड जो है समय 3 घंटे मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होने वाला है। नोट के रूप में लिखा गया है, सभी क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो आपको जो है 100 वर्ड में लिखना है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको 800 वर्ड में लिखना है। 100 वर्ड मतलब एक पेज आपका, एंड जो है 800 वर्ड मतलब 4 से 5 पेज में आपको इस क्वेश्चंस को लिखना होगा। सभी क्वेश्चन के सामने जो मार्क हैं वो दिए गए हैं, तो मतलब ज़्यादा आपको जो है देखना नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, सभी जो है मेंशन है वहाँ पर। पहला क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना होता है, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर मिलने वाले हैं, मतलब टोटल 15 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन 3 नंबर लिखना था। कह रहा है डिविडेंड डिसीजन से आप क्या समझते हैं। जो डिविडेंड डिसीजन है मैनेजमेंट का, इससे क्या समझते हैं ये बता रहा हूँ। तो डिविडेंड क्या होता है, बेसिकली शेयर होल्डर्स का ऐसा जो है ऐसा राइट, ऐसा अधिकार जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है। अगर कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर है तो उसको अगर कुछ प्रॉफिट मिल रहा है उससे, तो उसे डिविडेंड कहते हैं बेसिकली। अब जो है डिविडेंड डिसीजन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, ये बताती है कि हम किस तरीके का डिविडेंड जो है लोगों को देने वाले हैं। आई होप आपको पता होगा डिविडेंड जो डिसीजन लेते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। पहला आपका होता है स्टेबल या कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम किसी भी लोग को एक स्टेबल रेट से, स्टेबल परसेंटेज से हम डिफाइन कर देते हैं कि हम इस शेयर होल्डर को इतना परसेंट का जो है प्रॉफिट देने वाले हैं। और दूसरा आपका होता है जिसे कहते हैं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। इसके अनुसार जो है कंपनी क्या करती है, अपना पैसा बचाती है, वो अपने सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग को रखना चाहती है, इसलिए बहुत कम मात्रा में वो जो है शेयर होल्डर्स को पैसा देती है। उसे कहते हैं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। एक आपका होता है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, मतलब कहते हैं ना पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा बहाओ। मतलब उसमें क्या करते हैं हम, बहुत अगर हमारे पास जो है सरप्लस का पैसा, डिविडेंड का पैसा जो है, प्रॉफिट का पैसा बहुत कम बचा हुआ है, फिर भी हम जो है अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा देते हैं, इसे कहते हैं जो है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। तो इस तरीके से जो है डिविडेंड का डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट, की किस शेयर होल्डर को किस तरीके का पैसा देना है, कौन से पॉलिसी के अकॉर्डिंग पैसा देना है। तो बेसिकली यही आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 100 वर्ड में लिख देंगे, हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये कैपिटल से डिराइव्ड हुआ है। कैपिटल मतलब मनी, पैसा। तो कंपनी के पैसे को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया जाए, कौन कौन से चीज़ों में लगाया जाए कि हमारा अच्छा प्रॉफिटेबल निकल कर आए, या फिर हम कैपिटल को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वही आपका होता है कैपिटलाइजेशन। अब कह रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है, जब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है आपका वो एवरेज रेट से जो है बहुत कम होता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से बहुत कम होता है, तो वो ओवर कैपिटलाइज होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा जो है शेयर इशू कर दिया, एक ही साथ बहुत सारा शेयर इशू कर दिया, लोगों से पैसा ले लिया, लेकिन अब पैसा कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कारण। आपने जो है ऐसे जब महंगा था तभी जो है उसको खरीद लिया बहुत ज़्यादा, तो उससे भी आपका पैसा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खत्म हो गया। इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है कंपनी पर। शॉर्ट में लिखना था, आई होप इतना सफिशियंट है लिखने के लिए। नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है डिफाइन वर्किंग कैपिटल। जो आपका वर्किंग कैपिटल होता है इसको आपको डिफाइन करना है, बेसिकली ये होता क्या है। तो ऐसे कैपिटल जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, मतलब कंपनी में 1 साल से जिनका जो है लाइफ टाइम कम होता है, ऐसे कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आई होप आपको ये पता होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स में, पूरा डिटेल में ये सारे जो क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। बाकी ये जानिए कि जो भी कोई आपका शॉर्ट टर्म जो है पैसा रहता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल रहता है, शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन रहता है, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आता है। कि मतलब 1 साल में आपने पैसा लगाया, उसका प्रॉफिट या फिर लॉस आपको एक ही साल में पता चल जाता है। इसमें जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है इंक्लूड होती हैं, एसेट्स आपके यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो ऐसे कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। डी नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन न्यू इशू मार्केट। मतलब जो न्यू इशू होते हैं शेयर मार्केट में, वो किस तरीके से जो है इशू किए जाते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। प्रॉस्पेक्ट के जरिए से होता है, फिर उसके बाद जो है कुछ लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं उसको, फिर पेड अप होता है, बस जो है ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना था कि जो है न्यू इशू मार्केट किस तरीके से काम करता है, कैसे होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, यही बताना था। ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर जो है दे के जाएगा। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए था, एंड जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो 3 नंबर के थे।
एंड लास्ट क्वेश्चन पहले में है, कह रहा है डिफाइन एनी टू सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। अभी हमने शॉर्ट टर्म फंड्स का बात किया ना, तो कह रहा है कि बताओ कि शॉर्ट टर्म फंड्स के दो ऐसे कौन से जरिए हो सकते हैं जिससे आप शॉर्ट टर्म जो है सोर्स को ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा आपका आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड जो है आपका इंस्टीट्यूशनल जो मैनेजमेंट होते हैं या फिर जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। तो ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो शॉर्ट टर्म देख के आपको दो सोर्सेज के बारे में भी डिस्कस करना था। तो आरबीआई होगा, कमर्शियल बैंक होंगे एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये जो चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, ये 3 ऐसे मेजर सोर्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मतलब इनका लाइफ टाइम 1 साल से कम होता है। ये पैसा देते हैं या तो उनको 91 दिन में या फिर 182 दिन में या 364 दिन में इनको वापस करना होता है। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, जो 2 क्वेश्चन लेकर आता है, जिसमें आपका 15 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। एंड इनको नोट में लिखा हुआ था 800 वर्ड में आपको लिखना है। एक क्वेश्चन को 800 वर्ड में लिखना होता है, मतलब 4 से 5 पेज में लिखेंगे तब आपको 15 नंबर दिए जाएंगे, उससे कम नहीं लिखना है। क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। आपको बताना है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, इसके फंक्शंस के बारे में भी डिस्कस करना है अलॉन्ग विद बिजनेस फाइनेंस क्या है। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? बिजनेस फाइनेंस जो होता है मनी को क्रिएट करता है जो किसी बिजनेस में लगाया जाता है। ये हमारे जो है मनी का जो है मनी को कैसे हम मैनेज करें, अपने पैसे को, अपने कैपिटल को किस तरीके से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें, जिसे रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, ताकि हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सके, हमें आउट प्रॉफिट मिल सके, हम ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन से बच सकें एंड जो है हम रैपिड ग्रोथ की ओर जा सके। तो बिजनेस फाइनेंस यही सारी चीज़ों को बताता है। जो है गुडमैन एंड डॉगल ने भी कहा हुआ है, बिजनेस फाइनेंस कैन बी ब्रॉडली एक्सप्लेन्ड एज एन एक्टिविटी कंसर्न विद रेजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग। मतलब ये कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए प्लान करना, पैसे को रेज करना, किस तरीके से हम पैसे को रेज करेंगे एंड उसको कैसे कंट्रोल करेंगे उस पर, इस तरीके से बिजनेस फाइनेंस डिफाइन हो सकता है। इन तीनों चीज़ों का अगर आपने जो है अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया, देन आप एक इफेक्टिव बिजनेस चला सकते हैं एंड ओवर एंड अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन से बच सकते हैं। ये बिजनेस फाइनेंस को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। इनके फंक्शंस के बारे में बात करें तो ये जो होता है, ये रिस्क अज्यूम करने से रिस्क को अज्यूम करता है, ये सभी टाइप के बिजनेस को इंक्लूड करता है एंड ये जो है सभी टाइप के जो बिजनेस होते हैं, साइज के बिजनेस होते हैं, इन पर डिपेंड करता है। ये टैक्सेशन को कम करता है। तो बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं, आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एंड जो इसमें अथवा के रूप में अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? व्हाट इट्स रोल इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग। कि जब आप पैसे का डिसीजन लेते हैं, आपके सामने 2 प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो किस पर हम जो है उसको किस पर हम इन्वेस्ट करें अपने पैसे को, ये बताता है क्या? कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कैपिटल बजटिंग बेसिकली वो होता है जहां आपके सामने बजट बहुत कम है, आपके पास पैसा बहुत कम है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में जो आपको जो है आउटपुट अच्छा दे। तो आपके सामने 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, सब में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन जो है कैपिटल बजटिंग जो है ऐसे कुछ डिसीजंस हैं जिनके ज़रिए हमें ये बताता है कि हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें ताकि हमारा जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। यही कैपिटल बजटिंग का मेन सोर्स होता है। तो इसके कुछ जो है डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करते हैं। जैसे आपका एक हो गया कि नॉन ट्रेडिशनल मेथड, जिसको जो है नॉन डिस्काउंट मेथड के रूप में जाना जाता है, इसे ट्रेडिशनल मेथड के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका पे बैक पीरियड आ जाता है एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये दोनों आपके ट्रेडिशनल मेथड है जिनसे आप निकालते हैं इसको कि हमारा जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होगा कि नहीं, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आपका होगा या नहीं होगा। एंड सेकंड जो है आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये बताता है हमारे जो है एनपीवी मेथड को, नेट पीवी मेथड को एंड जो आपका पीआई इंडेक्स को बताता है। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसके जो है अगर इसको हम डिटेल में बताएंगे तो हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे कि जो आपका कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन पूछा गया तो मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर पूरा समझ में आ जाए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे।
थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन क्या होता है, एंड आपको एक्सप्लेन करना है इनके टाइप्स के बारे में कि कैपिटलाइजेशन कितने टाइप का होता है, एंड अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे हमारे फर्म पर, हमारी कंपनी पर, ये आपको बेसिकली बताना था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा गया था कि कैपिटलाइजेशन क्या है, तो जो कैपिटल का आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं वही आपका कैपिटलाइजेशन होता है। कैपिटलाइजेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैपिटल। एंड इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो 3 टाइप का होता है आपका, पहला फेयर हो गया, दूसरा फेयर और नॉर्मल रेट हो गया, एक अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया, एक आपका ओवर कैपिटलाइजेशन। 3 तरीके के होते हैं जब आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो इक्वल हो जो आपने बुक वैल्यू बनाया था तो वो आपका फेयर होता है, कम है तो जो आपका ओवर हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो वो अंडर में चला आएगा। इस तरीके से इनके टाइप्स होते हैं। और ओवर कैपिटलाइजेशन जो होता है यह बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे फर्म के लिए, क्योंकि आप जो है आपका बुक वैल्यू कुछ दूसरा शो कर रहा है एंड प्रोडक्ट कुछ दूसरा शो कर रहा है, एंड जो आपका बिजनेस है, अर्निंग है, वो कुछ दूसरा शो कर रहा है। तो ये हमारे जो है शेयर होल्डर्स के साथ सोसाइटी, कंपनी सब पर प्रभाव डालता है। क्या? ओवर कैपिटलाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है आपको देन आप न्यूमेरिकली की ओर भी जा सकते हैं। कह रहा है ए फर्म आफ्टर टैक्स स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एज फॉलोज। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कौन से आपके सामने? कॉस्ट ऑफ डेब्ट, मतलब लोन का पैसा 10% से देना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा 12% से देना है, इक्विटी शेयर वालों का पैसा 15% से देना है। द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर अमाउंट, आपके सामने डेप्थ का पैसा जो कि कितने परसेंट से देना था? 10% से, वो 3 लाख है। एंड जो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है 12% है जो कि 2 लाख पर देना है, इक्विटी शेयर वालों को 5 लाख पे देना है जो कि 15% है। तो टोटल आपका कैपिटल कितना हो गया? 10 लाख का। अब आपको जो है 10 लाख पर क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो आपका जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें दूसरा क्या था? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर उसको अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। तो वो आपको जो है डिटरमाइन करना था किस तरीके से आप करेंगे। अगर कहेंगे तो हम एक एक न्यूमेरिकल, एक एक क्वेश्चन डिटेल में आपको बताएंगे। इसके लिए आपको कमेंट करना है एंड इस वीडियो पर 500 लाइक कंप्लीट करना है शेयर करके, या फिर कैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होता है जैसे ही हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यही क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। अगला यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, इसके वेरियस जो है टाइप्स कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया हुआ डिविडेंड पॉलिसी के बारे में, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ऐसा पॉलिसी जो कि बताता है कि कंपनी में किस तरीके के शेयर होल्डर्स रहने वाले हैं। टाइप के बारे में बात करें तो आपका जो है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एंड कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी दोनों एक ही है आपका। दूसरा है कंजर्वेटिव, एंड थर्ड नंबर का होता है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। एंड जो है डिफाइन किया है एमएम ने जो अपना मॉडल दिया था डिविडेंड का, वो भी कुछ तरीके से मैच करता है। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म जो फंड्स होते हैं इनके जो है वेरियस मेथड के बारे में बात करना है आपको। वाई आर द नेसेसरी टू रेज, इनको रेज करना नेसेसरी क्यों है, इनको जुटाना नेसेसरी क्यों है, ये आपसे पूछ रहा है। जो लॉन्ग टर्म फंड होते हैं ये कंपनी के लिए ऐसे फंड्स होते हैं जो कि कंपनी को एक लंबा प्रॉफिट लेकर आते हैं, मतलब 10-12 साल के लिए। इसके लिए आपको फ्यूचर प्रॉफिट भी निकालना पड़ता है कि फ्यूचर में उस पैसे का दाम क्या होने वाला है, उस पैसे का रेट क्या होने वाला है। इनको और पूछ रहा है इनको रेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग जो है पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। 4th नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। 5th नंबर क्वेश्चन भी सेम 15 नंबर के लिए आपको 800 वर्ड में लिखना कह रहा है व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। बताओ सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो जब आप कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे तो वहाँ 2 टाइप के मार्केट होते हैं। पहला आपका प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड आपका होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनी सीधा शेयर होल्डर्स को प्रॉस्पेक्ट इशू करती है, उसके जरिए शेयर खरीदते हैं। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर के बीच में जो है शेयर होल्डर जाता है कि मतलब मेरे पास शेयर होल्डर है, मैं किसी को बेच रहा हूँ। तो इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट जो है काम करता है। आपसे पूछा गया था कि बताओ डिफरेंस बताओ सेकेंडरी मार्केट या प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है। ये आपका क्वेश्चन था बेसिकली 5th नंबर का। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन आप इसकी ओर भी जा सकते हैं। न्यूमेरिकल, बहुत इजी न्यूमेरिकल पूछा हुआ था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। कह रहा है मिस्टर ए एक आदमी है, ये डिपॉजिट करता है 1000 रुपये जो है
जो जब साल ख़त्म होता है उसके लास्ट में वो 1,000 रुपये डिपॉजिट करता है एंड वो 4 साल तक ऐसे डिपॉजिट करता है एंड उसको पैसा मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में। कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि वहाँ 1 साल का अगर पैसा रहेगा वो दूसरे साल भी जुड़ कर आएगा। और रेट क्या है आपका पर एनम का 10%। तो डिटरमाइन करना है कि हाउ मच ही विल हैव एट द एंड ऑफ 4 ईयर, कि मतलब एक साल में वो जो है पैसा जमा कर रहा है, 4 साल तक उन्होंने जमा किया पैसे एंड लास्ट में कह रहा है 4 साल के लास्ट में 10% के रेट से उसको कितना पैसा मिलेगा। तो पहले तो आपका 4,000 हो गया, ये जो 4 साल में ये जमा कर रहा है। अब एक हज़ार पर 1,000 जब उसका बढ़ रहा है उसके हिसाब से 10% लगाएंगे तो कुछ 5,001 ऐसे मतलब 5100 के करीब में कुछ ऐसा आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो। बाकी आप लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। एंड वही क्वेश्चन जो है आपका बी नंबर का था, मतलब ये जो है आपका 7.5 नंबर का ये क्वेश्चन था एंड 7.5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन था, ए एंड बी में करके पूछा हुआ था। कि इस बार मिस्टर बी है, इन्होंने 5,000 डिपॉजिट किया, वो 5 साल तक डिपॉजिट किया एंड जो है इनका परसेंट रेट क्या है पर एनम का 8% एंड जो है 5 साल तक इन्हें पैसा जो है मिल रहा है, उसके बाद इतना कितना पैसा होगा यही बेसिकली पूछ रहा था। तो यही आप कर देंगे, पूरा पेपर खत्म हो जाता है। पेपर में टोटल जो है 5 क्वेश्चन आपको करने थे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी करना था। पहले क्वेश्चन में आपको जो है 5 क्वेश्चन करने थे, एक के लिए 3 नंबर मतलब 15 नंबर। बाकी बचे हुए जो है 8 क्वेश्चन थे, इसमें से आपको बस 4 ही क्वेश्चन करने थे एंड एक के लिए 15-15 नंबर मिलने वाले हैं। तो मतलब आपका पेपर 75 नंबर का होने वाला। बहुत ही ईजी पेपर था, मैंने पूरा पेपर एक्सप्लेन करने का ट्राई किया हुआ है ओरली। अगर आप कहेंगे तो हम जो है जैसे पेपर पैटर्न आप लिखते हैं एग्जाम में वैसा लिखकर हम आपको बता देंगे। बाकी हम चालू कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस के एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी हमने कंपनी लॉ का, बिजनेस स्टैटिक्स का, ऑर्गेनाइजेशन का एंड मैनेजमेंट का एंड बहुत सारे और भी जो है आपके सब्जेक्ट का टॉपिक कवर कर लिया हुआ है शुरू से लेकर अंत तक। अब हम बिजनेस फाइनेंस के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में।